मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अंगराज कर्ण को दानवीर क्यों कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने भी अंगराज कर्ण को दानवीर माना है। तो आइए जानते हैं अंगराज कर्ण के 5 महान दान के बारे में जो कि उसको महान दानी बनाता है। नंबर 1 है कवच कुंडल का दान। एक बार देवराज इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आए और अंगराज कर्ण से दान मांगने लगे। अंगराज कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपको जो चाहिए वो मांग सकते हैं। देवराज इंद्र ने कहा कि नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। तब अंगराज कर्ण ने हाथ में जल लेकर प्रण किया कि हे ब्राह्मण, आप जो मांगेंगे मैं वो अवश्य दूंगा। तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे अंगराज, मुझे आपका कवच और कुंडल दान स्वरूप चाहिए। फिर अंगराज कर्ण ने एक क्षण की देरी किए देवराज इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान दे दिया था। हालांकि देवराज इंद्र ने अंगराज कर्ण को कवच और कुंडल के बदले में एक अमोघ अस्त्र वरदान दिया था। नंबर 2, माता कुंती को वचन दान दिए थे। एक बार माता कुंती कर्ण के पास गई और पांडवों की ओर से लड़ने के लिए आग्रह करने लगी। माता कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि मैंने अब तक का सारा जीवन जिनके साथ बिताया है, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। परंतु माते, मैं आपको वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर बाकी मैं 4 भाइयों पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। नंबर 3, चंदन की लकड़ियों का दान। जब धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज करते थे तो वो दान आदि किया करते थे। इस पर पांडवों को अभिमान होने लगा था। एक बार अर्जुन और भीम ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर की प्रशंसा करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें टोका और कहा कि मैंने तो अंगराज कर्ण जैसे महादानी अभी तक नहीं देखा है। भीम और अर्जुन को यह बात पसंद नहीं आई तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर मैं यह बात सिद्ध कर दूंगा। कुछ दिनों बाद एक ब्राह्मण आया और धर्मराज युधिष्ठिर से बोला कि हे महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मैं हर रोज यज्ञ करता हूँ जिसके लिए मुझे चंदन की लकड़ी की जरूरत होती है, और जिस दिन मेरा यज्ञ नहीं होता है मैं उस दिन उपवास में रहता हूँ। मुझे काफी दिन हो गए हैं, चंदन की लकड़ी नहीं मिल रहा है और मैं भूखा प्यासा हूँ। क्या आप मुझे चंदन की लकड़ी दे सकते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर ने कोषागार के कर्मचारी को बुलाया और चंदन की लकड़ी देने के लिए आदेश दिया। दुर्भाग्य से कोषागार में चंदन की लकड़ी नहीं थी। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने के लिए कहा। बरसात के दिन था, इसी वजह से भीम और अर्जुन ने काफी भाग दौड़ करने के बावजूद भी चंदन की लकड़ी नहीं जुटा पाए। ब्राह्मण को निराश देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के पास ले जाऊंगा जो आपका समस्या का समाधान कर सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन का भेष बदल के ब्राह्मण के साथ अंगराज कर्ण के पास चले गए। ब्राह्मण ने अंगराज कर्ण को बोला कि हे महाराज, मुझे चंदन की लकड़ी की जरूरत है, क्या आप मुझे चंदन की लकड़ी दे सकते हैं? अंगराज कर्ण ने भी कोषागार के कर्मचारी को बुलाया और चंदन की लकड़ी देने के लिए आदेश दिया। कोषागार के कर्मचारी ने बोला कि हे महाराज, कोषागार में तो चंदन की लकड़ी खत्म हो गई है। अंगराज कर्ण ने ब्राह्मण को बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप निराश ना हो, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। फिर अंगराज कर्ण ने महल के खिड़की दरवाजे की सारे चंदन की लकड़ियां काट काट कर ढेर लगा दी और ब्राह्मण को बोला कि आपको जितनी लकड़ी चाहिए आप उतना ले जाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन को कहा कि देखा आपने, अंगराज कर्ण ने खिड़की दरवाजे तोड़कर भी चंदन की लकड़ी का दान किया था, जबकि आपके महल में भी चंदन की लकड़ी था। इसीलिए मेरे नजर से अंगराज कर्ण सबसे बड़ा दानी है। नंबर 5, यौवन दान। एक बार भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और दुर्योधन के महल में भिक्षा मांगने लगे। तब दुर्योधन ने बोला कि हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण देव ने बोला कि हे महाराज, मैं अपने वृद्धावस्था से दुखी हूँ और मैं चारों धाम का यात्रा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपका यौवन दान चाहता हूँ। तब दुर्योधन ने बोला कि हे ब्राह्मण, मेरे यौवन पर मेरे पत्नी का अधिकार है, क्या आपका आज्ञा हो तो मैं अपने पत्नी से पूछ के आता हूँ। दुर्योधन महल के अंदर गया और कुछ देर बाद फिर बाहर आया और ब्राह्मण देव से बोला कि हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा करना, मैं आपको यौवन दान नहीं दे सकता। तब भगवान विष्णु अंगराज कर्ण के पास गए और अंगराज कर्ण को अपना यौवन दान मांगने लगे। अंगराज कर्ण ने ब्राह्मण देव को प्रतीक्षा करने के लिए बोला और अंदर परामर्श करने के लिए चले गए। तब पत्नी बोली कि हे महाराज, दानवीर कभी भी दान देने के लिए किसी से परामर्श नहीं लेते, आप तुरंत ही उस ब्राह्मण को अपना यौवन दान कर दीजिए। तब अंगराज कर्ण ने तुरंत ही अपना यौवन दान देने का घोषणा कर दिया। नंबर 5 है सोने का दान।
अंगराज कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में अपना आखिरी सांसें ले रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण के वेश में गए और अंगराज कर्ण को सोना दान मांगने लगे। तभी अंगराज कर्ण ने एक पत्थर उठाया और अपना सोने का दांत तोड़ दिया और ब्राह्मण को देने लगा। तब ब्राह्मण ने बोला कि यह सोना मैं नहीं ले सकता, क्योंकि यह खून से सना हुआ है। तब अंगराज कर्ण ने एक तीर आसमान की तरफ चलाया और बारिश होने लगा और उसी दांत को धुल के ब्राह्मण देव को दान दे दिया था। अंगराज कर्ण दान देने से पहले निसंकोच होकर दान देते थे, इसीलिए उन्हें दानवीर कहा जाता था। मित्रों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।